इलेक्शन से पहले कहा था पीपी का ऊंट जहां बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो का नौडेरो में तकरीब से खिताब, कहा तमाम जमातें मिलकर अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। जुल्फिकार अली भुट्टो की इस बार बरसी तारीखी है। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। 6 जजों के खत पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। जजों को भेजे गए मशकूक खतूत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। वजीर आजम का विफाकी काबीना से इजहार ख्याल, कहा हमने तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया था। और बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं की मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने जोर दिया, हम अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फुल कोर्ट ये मामला देखेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। सीटीडी की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार इंडेक्स 68,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 68,416 के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। IMF की शराइत आसान नहीं, लेकिन हमें एक और प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा वजीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं और IMF से नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। जारी प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब जल्द मिल जाएगी। मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए SIFC कलीदी किरदार अदा कर रहा है। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारक बाजवा कमेटी के सरबरा होंगे। FBR निज़ाम के इतलाक में नाकामी की वजह तलाश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। सीटीडी की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप मौजूद है। जजेस को भेजे गए खत की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब फुटेजेस इकट्ठी करने में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अतराफ की फुटेजेस की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। खाने के 2 महीने पहले उनको कुछ तबीयत खराब हुई थी। खाने के बाद उनको कुछ बदहजमी हुई थी, खाना निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो अब वो तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी है, लेकिन वजन अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ। बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर है। 2 माह पहले उनकी तबीयत खाने के बाद खराब हुई थी। बुशरा बीबी का चेकअप करने वाले डॉक्टर आसिम कहते हैं उनको कुछ टेस्ट तजवीज किए हैं। उनके मैदे में जलन है, चेहरे पर दाने नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी को जहर देने या खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाने के शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को झूठा साबित किया। बानी पीटीआई तो जमान पार्क में रहते हुए भी जहर की बातें करते थे। दोनों मियां बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। कराची में लुटेरे बेलगाम। औरंगी टाउन में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। अलीगढ़ कॉलोनी में 2 लुटेरे डकैती करने दुकान में घुसे, मज़ाहिमत पर गोली चला दी। बल्दिया के इलाके नवाब कॉलोनी में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक शख्स जख्मी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लुटेरों की फायरिंग से जांबहक जमात इस्लामी के रुकन हामिद अली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के बेटे का कहना है इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। 3 माह में लुटेरों के हाथों अब तक 53 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों और ताजिरों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ताजिर सड़कों पर आ गए, सुपर हाईवे पर धरना देकर एहतजाज किया। मुजाहिदीन कहते हैं पुलिस स्नैप चेकिंग के नाम पर सिर्फ आवाम को तंग करती है। कातिल और डाकू इनसे पकड़े नहीं जाते। मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो शदीद एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं
स्ट्रीट क्राइम पर काबू न पाया गया तो ईद के बाद वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। हमारा क्या कसूर है कि डाकुओं को हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। मुल्क भर से 6000 खवातीन समेत 45,000 अरकान ने यकुम से 31 मार्च तक वोटिंग में हिस्सा लिया। शूरा ने हाफिज नईमुर रहमान के अलावा साबिक अमीर सिराजुल हक और लियाकत बलोच का नाम पेश किया था। कराची में ट्रैफिक पुलिस का शहरियों से दोहरा मयार सामने आ गया। बाअसर सरकारी अफसर के बेटे को बगैर कार्रवाई छोड़ दिया गया। शारे फैसल पर लोगों ने कम उम्र लड़के को रफ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा था। 15 साल का अब्दुल्ला सरकारी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ी चला रहा था। लड़के ने सदर से लेकर शारे फैसल तक मोटरसाइकिल सवारों समेत कई लोगों को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल गिरने से 2 सवार जख्मी भी हुए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार 15 साल लड़के को चौकी पर ले आए। बाअसर सरकारी अफराद के आने पर ट्रैफिक पुलिस ने सलाम करके लड़के को छोड़ दिया। सदर जिलानी साहब का कहा बड़े मोतबर नाम है और सभी ने वेलकम भी किया स्वाय पीटीआई के। टीओआर इतने बड़े वाजिया हैं कि लास्ट पे एक डाला गया है कि इसके अलावा जो भी वो चाहें उस पर इंक्वायर कर सकते हैं और अपनी रिकमेंडेशन उस पर दे सकते हैं। जहाँ भी महसूस करें ये चीज़ भी इसमें कवर होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन के टीओआर से आगाह किया गया था। उन्होंने कुछ इजाफी इख्तियारात पर मुशावरत की थी। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का AIY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा वफाकी हुकूमत आज भी नवाज शरीफ की मुशावरत से काम कर रही है। SIFC पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की सहूलत देगी। सनतों के लिए बिजली और गैस सस्ती करने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, मगर IMF की वजह से रिलीफ नहीं दे पा रहा है। ईद से कबल साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला न हो सका। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ट्रायल कोर्ट फैसले में 1C और 1D दोनों में सजा हुई? वकील ने कहा जी बिल्कुल दोनों में सजा हुई। चीफ जस्टिस बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5(1)C या 5(1)D दोनों में तो सजा नहीं हो सकती। वकील ने कहा जब बानी पीटीआई का साइफर वापस नहीं आया तो 7 माह बाद नोटिस क्यों दिया गया? अमूमी तौर पर साइफर 1 साल के अरसे में वापस आता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, किस कानून में है साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा यह प्रोसिक्यूशन का केस है। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 16 अप्रैल तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस से मुताल्लिक दलाइल तलब कर लिए। हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात की इस्लामाबाद में समाअत। सेशन अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 6 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब के 22 मुकदमात में 21 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 3 हफ्ते में मुतालिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म। बिजली और गैस सेक्टर्स में इस्लाहात बर वक्त न हुई तो एनर्जी रेट मजीद बढ़ाना पड़ेंगे। आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे में खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे में नुकसानात मईशत के लिए खतरा है। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब जबकि गैस का सर्कुलर डेट 28 और 66 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात मईशत का 0.2% से बढ़कर 0.5% तक पहुंच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से पाक फजाइया के सरबराह की मुलाकात। पाक फजाइया के पेशा वराना और मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत से चीन के सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ताउन इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेगा।
कश्मोर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, मुल्जिमान के ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। 7 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। SSP का कहना है डाकुओं की गिरफ्तारी और मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में खातून को हिरासत करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में खातून से बदतमीजी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस का कहना है वाकये में मुलव्वस मुलजिम को हिरासत में लिया गया। मुतासरा खातून ने राब्ता नहीं किया। मुकदमे के लिए तलाश किया जा रहा है। कोटअद्दू में बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम पर एतकाफ पे बैठे कम उम्र बच्चे से ज्यादती का इल्जाम है। मुलजिम खुद भी एतकाफ में बैठा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। खुजरा शाह मुकीम में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है मुलजिम आतिफ और अमजद ने साथियों के साथ घर में घुसकर फायरिंग की। टोबा टेक सिंह की अदालत ने मारिया कत्ल केस के मुलजिम शहबाज और सुमेरा को जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। SBCA ने नॉर्थ नाजमाबाद में इमारत का गैर कानूनी तामीर किया गया 3रा फ्लोर तोड़ दिया। डायरेक्टर डिमोलिशन का कहना है जमशेद क्वार्टर आमिल कॉलोनी में नक्शे के खिलाफ प्लॉट सील कर दिया। नाजमाबाद नंबर 2 में गैर कानूनी तामीरात पर इमारत को मिसमार कर दिया गया। पाकिस्तान दहशतगर्द TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अफगान इंतजामिया से तवक्को करते हैं कि कलअदम TTP के खिलाफ एक्शन ले। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं जिससे मीडिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने जनवरी के बाद दोबारा 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम चैनल्स खोल लिए। ईरान का आला सतह वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मुज़म्मत। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इसराइल को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी से मुताल्लिक पाकिस्तान की करारदाद पर आज अक़वाम मुत्तहिदा में बहस होगी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हथियारों, धमाका खेज मवाद और दीगर फौजी साजो सामान की फरोख्त या मुंतकली को रोका जाए। इजरायली फोर्सेस गजा में नस्लकुशी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है जिसकी आजमाइश भी नहीं की गई। इजरायली हुकाम के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस गजा में बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकत हुई। गजा में इजरायली जाहरियत जारी। रफ़ह में बमबारी में 8 अफराद शहीद। दीरुल बलाह में मकान पर बमबारी में 4 अफराद जान से गए। अलमगारी के करीब हमले में 2 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। ईरान में मिलिट्री पुलिस की पोस्टों पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मुलव्वस 16 दहशतगर्दों को ऑपरेशन में हलाक कर दिया। 11 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी नायब वजीर दाखिला बराए सिक्योरिटी और पुलिस उमूर कहते हैं चाहबहार और रासक पर जैशुल अदल के हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। ताइवान में शदीद जल्जले के बाद फौजी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हुकाम का कहना है 9 अफराद हलाक, जख्मियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। दर्जनों अफराद लापता, बहुत से अब भी मलबे तले दबे हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। दारुल हुकूमत ताइपे की मुतादिद इलाकों में ताहाल बिजली मुअत्तल। ऑस्ट्रेलवी खातून अंपायर क्लेयर पोलोसेक पाकिस्तान में पहली बार फराइज अंजाम देंगी। पाक वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। वनडे सीरीज 18, T20 सीरीज 26 अप्रैल से कराची में शुरू होगी। सारे मिलके बोलो, जोर से बोलो। ये DHSCD
गुजरांवाला का 82 लाख रुपए का फ्लैट ले गए। आ जाओ, आ जाओ। और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में कीमती इनामात की बरसात। एक और फैमिली पर हुई किस्मत मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने जीता। ARY लगूना DHA गुजरांवाला में 82,50,000 रुपए मालियत का अपार्टमेंट। इससे पहले रमजानुल मुबारक में एक फैमिली ARY लगूना DHA सिटी कराची में 75 लाख रुपए मालियत का फ्लैट जीत चुकी।